जिला प्रधान राजेश कुमार जी, मंच पर उपस्थित नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य सचिव नरेश वालकर जी, सह सचिव बहन सुशीला जी, केंद्रीय कमेटी की नेता बहन सोनिया जी, महिला सब कमेटी की नेता अनिता जी और यहाँ जिले की महिला सब कमेटी की नेतियां बैठी हैं, जिले में इकाई के सभी पदाधिकारी साथी, उपस्थित कर्मचारी भाइयों बहनों माता, आदरणीय साथियों, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं। मैंने कल भी बोला था कि जैसे अभी मलकट जी ने कहा 35वां दिन ना गिने भाई, 55वां दिन गिने, क्योंकि हम लगातार 21 सितंबर से आंदोलन करते आ रहे हैं। और ये जो हमारे भाई बहन 3484 लोग हटा दिए, जिनकी नौकरी प्रशासन ने छीन ली, वो तो उसी दिन से हड़ताल पर है। और उनके समर्थन में हम भी 11 तारीख से हड़ताल पर आ गए। तो इस आंदोलन को चलते हुए लगातार 55 दिन हो गए और 5-4 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे। और बड़े दुख का विषय है, निगम प्रशासन को पता है कि हमने कर्मचारियों की वेतन काट ली। जो छटनी किए गए कर्मचारी हैं, उनकी 3-3, 4-4 महीने के वेतन हमने दावा कर रखे हैं, दिए नहीं, बार बार हम विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इन कर्मचारियों में जो आर्थिक हालात हैं वो दयनीय है। हरियाणा सरकार ने दिवाली फेस्टिवल के रूप में कर्मचारियों को 12,000 रुपए की चिट्ठी जारी करी। कर्मचारियों में उम्मीद जगी थी कि भाई 12,000 से त्योहार बन जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय ने शगुन के तौर पर 501 रुपए की भी घोषणा कर दी। भाई ये 12,000 और 501 रुपए नहीं चाहिए थे हमें। हमारे लिए तो वो शगुन बढ़िया होता कि आप इस दिवाली के मौके पर, त्योहार के मौके पर हमारे 3,480 भाई बहनों को उनका रोजगार वापस देते, उनके रोजगार की गारंटी लेते, तो हम भी हंसी खुशी से त्योहार मनाते और ये शहरवासी भी मना पाते। क्योंकि हमारी हड़ताल के कारण आज गुड़गांव नगर निगम नहीं है, गुड़गांव नरक निगम बन चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर, बीमारियां फैलने का खतरा हो रहा है। भाई हम भी तो शहर में रहते हैं, वो बीमारियां हमें भी लग सकती है, हम भी चिंतित हैं। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई हमारी मांगे जो है ना न्यायोचित है, उचित मांगे हैं, इनको आपको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो भाई समय रहते मान लें, हमें भी परेशानी ना हो, शहरवासियों को भी परेशानी ना हो। और दुख का विषय ये कि वो फार्म हमने भरे, प्रशासन ने आश्वासन भी दिया सेक्टर 42 में, कमिश्नर महोदय ने, ये त्योहार से पहले ये फेस्टिवल का पैसा कर्मचारियों के खाते में होगा। जिन कर्मचारियों के वेतन रुके हुए हैं उनकी तनख्वाह भी हम डाल देंगे। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि ना तो वो फेस्टिवल के पैसे आए, ना उन कर्मचारियों का रुपया वेतन आया, और मजबूर होकर के हमें काली दिवाली मनानी पड़ी। मनाई थी ना, धिक्कार है ऐसे अधिकारियों पर और धिक्कार है ऐसी हरियाणा सरकार पर, क्योंकि दलित विरोधी, दलित हितैषी होने का ढोंग रचती है। हमारे दलित महापुरुषों की जयंतियां मनाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। अभी पीछे मुख्यमंत्री महोदय ने पंचकुला से घोषणा करी, शहरी सफाई कर्मचारियों के 1,000 रुपए, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के 1,000 रुपए बढ़ा देंगे। अरे भले महाराज, हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो जिन लोगों की नौकरी आपने खत्म कर दी, ये भी तो उसी समाज के लोग हैं, इनके लिए आपने क्यों नहीं सोचा? आप वाल्मीकि जयंती पर घोषणा करते हैं कि भाई आपकी नौकरी भी बहाल कर दी, और नौकरी बहाल करने के साथ साथ आपको 1,000 रुपए में भी हम तनख्वाह में बढ़ोतरी दे रहे। इस प्रकार की घोषणा अगर सरकार करती तो कहीं ये आंदोलन रुक सकता था। लेकिन ये गुड़गांव के वरिष्ठ अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए इन 3,480 लोगों की नौकरियां खा गए। क्योंकि 30 सितंबर 2022 का सरकार का लेटर है कि पार्ट 1 पॉलिसी के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल विकास निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके
वहां भेजा जाए। लेकिन अधिकारियों से मोटी शॉर्टकट गुड़गांव नगर निगम के अधिकारियों की थी। अपनी उस शॉर्टकट के चलते, मोटा मुनाफे के चलते इन लोगों ने हमारे कर्मचारियों के साथ दोगला व्यवहार करा, विश्वासघात करा और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के आदेशों की भी अवहेलना की। और आदेशों की अवहेलना का असर इन पर तो नहीं हुआ, उसका असर आज हमारे ऊपर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में हमारे भाई बहनों को नौकरी से बाहर का रास्ता निकाल दिया। आज भूखे मरने की नौबत आ गई। हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं। पीछे डायरेक्टर साहब आए थे, उनके सामने हमने चर्चा रखी, लेकिन जो डायरेक्टर साहब आए थे यशपाल यादव जी, वो भी गुड़गांव में कमिश्नर रह के जा चुके हैं पूर्व में। कहीं ना कहीं उस चोरी में वो भी शामिल थे, इसलिए उन्होंने उस बात को नकार दिया और 3 दौर की वार्ता के बाद भी वार्ता विफल होगी। ये आंदोलन लगातार चलेगा और ये तो निगम प्रशासन तुगलकी फरमान जारी कर रहा है रोज। कल बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई बहनों के नोटिस निकाले हैं। ये कहते हैं कि ये सफाई जैसा कार्य आवश्यक कार्यों में आता है, आपके ऊपर एस्मा लगाया जा सकता है, आपके विरुद्ध कार्रवाई बढ़ती है, कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं। भले मानसों भी ये भी पूछना चाहते हैं, इस आवश्यक कार्य को करने वाले लोग, उनकी भी कुछ जरूरतें हैं, मांग मुद्दे हैं, उनको पूरा करिए पहले। हम मानते हैं हम एसेंशियल सर्विस बनाते हैं, 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है, लेकिन भाई भूखे पेट भजन नहीं हो सकते। पहले हमारा पेट भरने का इंतजाम करिए, उसके बाद आप एसेंशियल सर्विस का हमें दुहाई दीजिए। लगातार मांग कर रहे कह रहे हैं मंच के माध्यम से कि भाई ये गुड़गांव की आग पूरे हरियाणा की 89 पालिका परिषद निगमों में फैल गई ना, तो ये गुड़गांव निगम के अधिकारियों ने जो खड्डे खोद रखे हैं उसका खमियाजा कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ेगा। हम नहीं चाहते, हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई हरियाणा सरकार के आदेशों की जिन अधिकारियों ने अवहेलना की है उसकी जांच और निष्पक्ष विजिलेंस से जांच करवाइए, हरियाणा स्टेट विजिलेंस से, और जो दोषी अधिकारी ठेकेदार उस जांच के दायरे में दोषी मिलता है उन राम भक्तों को सलाखा को पीछे भेजिए। और ये छटनी किए गए जो कर्मचारी हैं इनको ड्यूटी पर ले दिए। और हम ये कहना चाहते हैं भाई, आज 55वां दिन हो गया, हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे इस आंदोलन को तेज ना करें और भाईचारे में बैठ करके बात बढ़ जाए, लेकिन ये अधिकारी नहीं चाहते, यहाँ के मंत्री नहीं चाहते, विधायकों के यहाँ हमने गुहार लगा ली, कमिश्नर साहब के आवास पर चले गए। परसों सेक्टर 21 पाल बिहार में मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं जवाहर यादव, उनके आवास पर मिल गए। और मंत्रियों का रवैया देखिए कि 2 दिन पहले हमने लेटर भेज करके सूचना दी, उसके बाद ओएसडी साहब घर से नदारद हो गए और फोन पर बात करते हैं कि मैं जल्दी आपके मुख्यमंत्री महोदय से बात करा दूंगा। भाई ऐसा आश्वासन तो बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद ने भी दिया था, उसने भी आज तक दोबारा करके हमसे बात नहीं करी। और वो राकेश भाई साहब तो इन सबसे 2 कदम आगे हैं। वो ये कहते हैं मेरे को राकेश दौलताबाद ना कहा करो, मेरे को राकेश वाल्मीकि जी कहिए। अरे भाई, अगर तू वाल्मीकि है, हमारे समाज से, हमारे भाईचारे से इतना हितैषी आप हो, इतना लगाव रखते हो, तो आइए हमारे साथ दरी पर बैठ कर लड़िए, तब हम आपको राकेश वाल्मीकि कहने में गर्व महसूस करेंगे। हम इस मंच के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं, क्योंकि पीछे से बोलने से पहले लगातार आ गया था, इसलिए शोट करेंगे, कल सुनाएंगे पूरी कथा आपको। हम इस मंच के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि भाई इन 3480 लोगों को आप बाइज्जत नौकरी पर लीजिए, इनके रोजगार की गारंटी लीजिए और अन्य जो मांग मुद्दे हैं उन मांग मुद्दों का टेबल पर बैठ करके समाधान करिए। अन्यथा हम ये स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं, जो प्रशासन दमन का चक्कर हमारे ऊपर चलाना चाहता है,
नोटिसों से डरने वाले नहीं है, ना सस्पेंशन से डरेंगे, ना टर्मिनेशन से डरेंगे। और अगर आप में ताकत है तो भैया आप हमें गिरफ्तार करिए, हम गिरफ्तारियां भी देंगे।